अभिजीत ने जिक्र करा टाइगर शुल्मन का, तो आपके ऐसे टॉप 2 या 3 फाइटिंग कोचेस कौन हैं जो जिनसे आपने काफी सारी सीख ली एंड दे हैव हेल्प्ड यू ग्रो इन दिस पर्टिकुलर डोमेन? Sure, guys. Yes, without a doubt, guys, without a doubt. Like, मैं ऑल क्रेडिट इनको ही देता हूँ, जो भी कोचेज है, ठीक है, चाहे जो मर्जी कोच रहा हो मेरी जिंदगी में, ऑल क्रेडिट टू देम. इन्होंने उस लेवल पे सिखाया है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से फिराज ज़हाबी, ठीक है, जो जीएसपी के कोच है वहां पे. लाइक दिस गाय, मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट लाइक टेक्निक्स, उनकी फिलोसफी, लाइक यू नो हिज फिलोसफी, ही इज लाइक क्योंकि मैं थोड़ा इमोशनल बंदा था यार, मुझे नहीं होता था लॉजिक क्या है, लाइक पंजाबी बंदे यार, टैटू छपवाया हुआ पंजाबी, हम मैं क्या चक दो भाई जो कर रहा था. बट ये बंदे का दिमाग उस लेवल पे चल रहा है भाई. मैं लाइक तो जिस तरीके से चीजें आर्टिकुलेट करता था, जिस तरीके से फिलोसफीज बताता था, वॉरियर फिलोसफी क्या है, कैसे तुम एमएमए ट्रेनिंग को अपनी जिंदगी में लेके आ सकते हो, और ये मतलब लिटरली लाइक हिज टीचिंग वाज एन ओएसिस फॉर मी. अगर मैं प्यासा था तो उनकी टीचिंग, तो मैं तो पूरी पूरी रात, कितने कितने दिन, 24 घंटे लगा रहता था इसमें, क्योंकि मेरा फ्लो सेट आ गया था, और मैं तो बस वीडियो स्टार्ट करी और बस लगे. और एडीसीसी जीतने के पीछे आई वुड लाइक टू गिव अ बिग शॉट आउट टू सिल्वर फॉक्स सर. सिल्वर फॉक्स सर, बल्कि फिराज ज़ाबी भी उनसे सीखता है. इज आई थिंक 3rd डिग्री और 4th डिग्री जिजित्सु ब्लैक बेल्ट है वो हेंजो ग्रेसी के. तो दैट गाइज ही इज ओल्ड, बट मैन जिस तरीके से वो जाते हैं, एंड आई वॉच सम ऑफ हिज पेड प्रोग्राम्स. लाइक मुझे लगता है कि एक बार आपको हीरे की परख हो जाए ना, तो आपको पता है इन हर एक कोचेस के पास एक हीरा है, दो हीरे, तीन हीरे है. एंड आई जस्ट टुक ऑल दोस हीरे, तो उससे मैंने अपने प्रोग्राम बना दिया. तो ये सब इनके ही है, मेरा कुछ नहीं है जिसको कहते हैं. मैंने थोड़ी चीजें चलो मॉडिफाई करी होगी एमएमए के हिसाब से, अगर वो जीतसू के हिसाब से है, ठीक है, क्योंकि एडीसीसी की बात हमें पता लग गया था कि स्पोर्ट जिजित्सु और प्योर जिजित्सु भी एमएमए में नहीं जाएगी. हमें यहाँ पे कॉम्बैट जिजित्सु बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम आराम से स्पोर्ट जिजित्सु में गार्ड में पुल कर सकते हैं, बट यहाँ पे बंदा ऊपर से मुक्के मारेगा, राइट. तो होली होली करके खुद भी देखा कि क्या चीजें प्रॉब्लम है यहाँ पे कोचिंग, इनकी टीचिंग्स में, या फिर ये जो सिखा रही है सिर्फ स्पोर्ट जिजित्सु में क्या प्रॉब्लम है, और उनको मॉडिफाई भी करते रहे. ऑलरेडी बहुत प्यारे उन्होंने हीरे दिए थे, तो उनको मॉडिफाई करके शाइन करके और चमकने लग गए, वो टेक्निक्स और चमकने लगी, राइट. सो भाई मैंने भी ये फिराज ज़हाबी का व्हाट अमेजिंग गाय, एंड मैंने भी फिराज ज़हाबी का आई थिंक जो रोगन पे एपिसोड देखा था, उसका जो पॉडकास्ट है, एंड आई न्यू दैट ही इज अ कोच, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो उसका इतना ज्यादा स्पेक्ट्रम है नॉलेज का एक तरीके से, कि मतलब इट्स नॉट जस्ट यू नो नॉट जस्ट मार्शल आर्ट्स एंड जिजित्सु. वो जीएसपी को कोच कर रहा है, टॉप बंदे को कोच कर रहा है, तो उनका कोचिंग क्रेडेंशियल्स तो है ही, बट द वे ही लुक्स एट लाइफ, इट्स फिनोमिनल. असली मजा है उसमें, बिकॉज दैट रेजोनेटेड विद मी, क्योंकि मैं भी सिर्फ एमएमए नहीं चाहता, मैं खुद चाहता हूँ कि उनकी लाइफ उस लेवल पे चेंज हो. इट्स नॉट जस्ट अबाउट लाइक एमएमए और टेक्निक है और यहाँ पे मार दिया धो दिया, बट लाइक दैट. And same with like those guys. Firaz Zabi, Silver Fox sir, John Danaher. There is this ex-UFC fighter. He's a really, I think he's a coach of Brendan Moreno, who's the interim champion now. D. James Cross, like you know that guy. He's also very good. His coach Mark Montaya. So these guys are the one like who I look up to, like you know, who I listen to their videos, like they are like diamonds. जो कि असली में है, जिस बंदे को परख है उसके लिए तो डायमंड्स ही है भाई. जैसे वो आयत कहते हैं ना, ऐसे कि वो जो मिल रही है एक तरीके से उनकी वही है जो भी ये बोलते हैं. बिल्कुल बोलो आप. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ दैट आई वांट टू टच, बिकॉज आई थिंक ये हमारी हल्की सी बात भी हुई थी सेल्फ डिफेंस के टॉपिक पे, एंड आई मेंशन्ड, आई वोंट नेम दिस पर्सन, बट वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैड अ वेरी बैड इंसिडेंट. शी इज अ गर्ल 3-4 months बैक. तो मैं ये सोच रहा था भाई, चंडीगढ़ अपनी ट्राई सिटी एरिया, चंडीगढ़, मोहाली, जीरकपुर, वहां पे हम एक तरीके से कैसे एम्पावर कर सकते हैं अपनी यू नो बहनों को एंड सिस्टर्स को एंड फ्रेंड्स को, एक तरीके से जो फीमेल हैं. देखो मुझे ना लाइक लोग बुलाते हैं कि 2 दिन का सेमिनार दे दो वुमेन्स के लिए और ये करके, पर मैं नहीं देता. मुझे पता बहुत सारे बंदे हैं जो देते हैं, सेमिनार्स करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. मुझे पर्सनली लाइक मुझे नहीं ठीक लगता, क्योंकि मैं तुम्हें 2 दिनों में ऐसी कोई चीज नहीं उस लेवल की, लाइक चलो कोई और होंगे पर मैं नहीं हूं. मैं 2 दिनों में ऐसी कोई चीज नहीं सिखा सकता जिससे आप में उस लेवल का रियल कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि मुझे पता है रियल कॉन्फिडेंस क्या होता है. एक होता है फेक कॉन्फिडेंस, ठीक है. मुझे ऐसा लगता है वो जो लाई है, वो जो झूठ है, और जो फेक कॉन्फिडेंस है, वो बल्कि ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि आपके अंदर एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है कि मुझे तो ये पता है, मैंने तो 2 दिन का सेमिनार लगाया था, मैं तो इस बंदे की तरफ जाऊंगी, लाइक यू नो कोई बंदा रेपिस्ट है, कोई कुछ है, मैं तो ये जाऊंगी दिखाऊंगी. पर वहां पे आपको सच मिल जाएगा, रियलिटी सामने आ जाएगी आपके, कि ये टाइक्वांडो सिर्फ करना या सिर्फ कराटे, आप इससे नहीं बच पाओगे.
मर्द जो है वो जेनेटिकली उनमें ज्यादा मसल मास है, टेस्टोस्टेरोन है, उनमें ज्यादा पावर है गर्ल्स से। तो लाइक हमें फैक्ट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बट उन लड़कियों को, उन गर्ल्स को रियल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जिजित्सु का जो ब्लू बेल्ट लेवल है उसका मतलब ही यही है दैट यू आर एबल टू हैंडल अ बिगर अनट्रेन्ड ओपोनेंट। तो मुझे पता है जो रेपिस्ट घूम रहे कोई जिजित्सु ब्लैक बेल्ट तो है नहीं है, ठीक है, नहीं ट्रेंड है वो, ठीक है, वो मवाली और यही बंदे हैं। तो आप अपने आप को एटलीस्ट ब्लू बेल्ट लेवल तक जिजित्सु पर कॉम्बैट जिजित्सु, ठीक है, क्योंकि मुक्के भी पड़ सकते हैं उस सिचुएशंस में। तो हर एक लड़की को एटलीस्ट इतना आना चाहिए, ठीक है, और वो आपको 2 दिनों के सेमिनार में नहीं आएगा। यू हैव टू पे योर ड्यूज ऑन द मैट्स, सिंपल सी इतनी सी बात है, यू हैव टू, ठीक है। और इतना प्यारा प्रोग्राम है, हम एकदम से बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं पा रहे आपको, होली होली करके स्ट्रेस आपको एंजॉय, क्योंकि आप फ्लो स्टेट में आए थे। अगर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस पा दूं आप पे, जैसे बताया था पबजी की एग्जांपल, लेवल 1 पे लेवल 100 पा दूं आप पे बहुत ज्यादा एंजाइटी आ जाएगी। लेवल 100 पे मैं आपको लेवल 1 करवा रहा हूं, आप बोर हो जाओगे, बोर्डम आ जाएगा। तो हम होली होली करके करा रहे हैं कि आप इंजॉय करो। मनकोमल का भी तो ये था, आई डोंट थिंक शी वांटेड टू बिकम अ फाइटर, आई पर्सनली थिंक कि उनका बेबी हुआ था और ये करके वो करके शी वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू, और उनको इतना फन, इतना मजा आ रहा था कि आफ्टर some time I was like I know you enjoy your training, so you have reached a level that if you want to compete, I'm not going to force you to compete, but if you want to compete, I won't stop you. So she's like चलो कर लेते हैं। तो उसके बाद कर लिया, एक रात में 2 फाइटर जीत गई, and then it's like कि मजा आ रहा है, like you know I want to do more, and it just momentum वो बढ़ जाता है। So that's the thing, like that's what I want to say कि जिन गर्ल्स को सीखना है, like you know they have to go to a good gym, like you know they have to like find a good coach, they have to go to a good gym, and they have to, you have to pay your dues, क्योंकि सच जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा पहली बात तो, और दूसरी बात उसको पाने के लिए टाइम लगेगा। झूठ में आपको कोई बंदा ब्लैक बेल्ट बेच देगा, बच्चों को ब्लैक बेल्ट दे रहे हैं यार, उसका क्या फायदा है जिसको आता है, आगे जाके उनको कोई भी मार देगा, फिर उनका सारा कॉन्फिडेंस दूर हो जाएगा। सो मैं पर्सनली इस चीज में बिलीव करता हूँ, डोंट गिव समथिंग टू समवन जो वो डिजर्व नहीं करता, लेट देम अर्न देम। मुझे पता है चंडीगढ़ सिटी बहुत सॉफ्ट है, आई ऑल्सो यूज्ड टू बी अ सॉफ्ट सिटी बॉय, मेरे साथ ये चीजें ना होती, पहले मैं कोसता था रब को, आई वाज एथियस्ट आल्सो कि यार क्या ये मेरे साथ हो रहा है, कोई रब है ही नहीं, ये चीजें क्यों मेरे साथ क्यों होती, अगर ये चीजें होनी थी, लाइक यू नो। बट नाउ आई एम ग्रेटफुल क्योंकि इन चीजों ने, इन प्रॉब्लम ने, इन एडवर्सिटी ने, दे हैव मोल्डेड मी इनटू द पर्सन दैट आई एम टुडे, एंड आई एम एबल टू हेल्प अदर पीपल, ठीक है। अगर मेरे साथ ना होती, मैं खुद भी कुछ ना करता, कंफर्ट जोन में रहता, और उसके बाद दूसरों की भी हेल्प ना कर पाता। सो तो भाई इसी में यू नो थोड़ा सा और अंदर जाऊंगा, बिकॉज वी हैव अ गुड कोच सिटिंग विद अस इन यू। तो क्या आप एडवाइस करेंगे इन लड़कियों को दैट दे कम टू द जिम? ऑफ कोर्स हम जिम का सारा डिटेल्स डाल देंगे इस वीडियो में, लिंक कर देंगे। और डू यू नो होम ट्रेनिंग्स एज वेल, ऐसा भी कुछ करते हैं? लाइक गर्ल्स के लिए मैं होम ट्रेनिंग नहीं करता, इट वुड बी बेटर इफ दे कम टू द जिम ओनली, ठीक है। लाइक कपिल, माय स्टूडेंट कपिल, ही यूज्ड टू डू दैट इन जीरकपुर, बट मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं लाइक मेरे ऑलरेडी पीटीज इतनी होती है, उसके बाद शाम की क्लासेस होती है, आई डोंट डू दैट। बट इफ दे कम ओवर हियर, लाइक हम यहाँ पे गर्ल्स का इस टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं बैच, जिसमें सिर्फ गर्ल्स होंगी, और गर्ल्स भी उनको अपना कहीं कंफर्टेबल नहीं होते, ठीक है, तो उनको भी अपना सेपरेट बैच मिलते। तो मेरी पहले प्रायोरिटी, लाइक आई एम गोना बी रियल, मेरी प्रायोरिटी यही थी कि आई डोंट वांट लाइक दीस यंग गाइज टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। दैट्स व्हाई अभी लाइक फॉर द टाइम मनकोमल वाज टेकिंग अ ब्रेक, वी डिडंट हैड लाइक वुमेन्स बैच एट द मोमेंट, क्योंकि मेरी 2 स्टूडेंट्स थी, वन ऑफ देम शी वाज प्रेग्नेंट, शी वाज मैरिड, मनकोमल वाज टेकिंग अ ब्रेक, ठीक है, बिकॉज शी हैड सम इंजरीज। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द ग्रुप बैक, ठीक है। तो बेस्ट थिंग वुड बी कि आप, और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको डेली आने की जरूरत है, लाइक यू नो लाइक कंपाउंड इफेक्ट जो है, लाइक पीपल अंडर एस्टिमेट दैट, ठीक है। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं यहाँ पे जो बिल्कुल ही नहीं आए, और कई हैं जो अभी भी ऐसे कई हैं जो लाइक यू नो ऑफ कोर्स दे डोंट वांट टू बी फाइटर्स लाइक यू, बट दे वांट टू हैव इनफ स्किल्स टू एबल टू डिफेंड देमसेल्फ, ठीक है। तो वो सिर्फ सैटरडे आते हैं, क्योंकि सैटरडे को 3 आवर्स की क्लास होती है, या हफ्ते में सिर्फ 2 बार आते हैं। सो दोज गर्ल्स दे कैन कम 2 days a week, लाइक यू नो एटलीस्ट इतना कर सकते हैं, एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर कितना कंपाउंड कर जाएंगे वो चीजें। सो लाइक दे, बट द थिंग इज दैट दे विल हैव टू मेक एन एफर्ट आल्सो। अगर मैं यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूँ यार, और वहां पे इतनी चीज पानी है, हाँ बिल्कुल इतनी ट्रेनिंग कर सकते हो, आप चंडीगढ़ से तो यहाँ पे आ ही सकते हो, एटलीस्ट यू कैन डू दिस मच, सिंपल सी बात है। और गर्ल्स की फीस भी इतनी ज्यादा नहीं है, सो आई डोंट थिंक दे हैव एनी एक्सक्यूज, बट दे विल हैव टू शो मी, मैं किसी भी बंदे को वो चीज नहीं दूंगा जो वो डिजर्व नहीं करता। सो दे विल हैव टू शो कि वो एफर्ट कर रहे हैं यहाँ तक आने का, एटलीस्ट उसके आगे जो करवाना है वो हम करवा देंगे, नो वरी, सब कुछ हमारे पे वो है, सारा का सारा मेरे पे, ठीक है। आई टेक ऑल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट द लीस्ट यू कैन डू इज शो अप टू ट्रेनिंग, दैट्स इट। अगर आप वो नहीं कर सकते, देन आई कैन नॉट हेल्प यू। आई थिंक द लीस्ट एज वेल एज द बेस्ट
दोनों क्योंकि चीजें क्योंकि हैं उससे दिखता टू है ना, शो अप टू ट्रेनिंग। आप जो मर्जी मुझे बोल सकते हो, मैंने ये बनना है, कितने स्टूडेंट्स आते हैं, मैंने ये बनना है, मैंने फाइटर बनना है, मैंने यूएफसी चैंपियन, कॉनर मैकग्रेगर का बाप, कितने ऐसे ऐसी बातें करते हैं, जहां पे आते हैं पहले दिन के बाद दिखते ही नहीं, पहले दिन आते हैं, 2 दिन आते हैं, सही नहीं। उसके बाद दिखते ही नहीं। तो मैंने कहा भाई मुझे बताओ ना, तुम लेट योर एक्शन स्पीक फॉर यू, ठीक है, यहाँ पे कंसिस्टेंटली शो अप करते रहो। यहाँ पे एक लड़का था हु इज द मेन ट्रेनिंग पार्टनर फॉर आकाश, ठीक है, दैट गाइज ओनली 16 years old, so that kid is so dedicated। वो 10 किलोमीटर साइकिलिंग करके यहाँ पे आता है, 4 to 5 कंडीशनिंग करता है एमएमए, 5 to 6 बिगनर्स क्लास लगाता है, 6 to 8 एडवांस क्लास लगाता है, उसके बाद फिर 10 किलोमीटर वापस साइकिलिंग करके जाता है। एंड नाउ मेरे ख्याल से उसको 8 महीने ही हुए हैं, बट दोस थिंग्स हैव कंपाउंडेड सो मच कि अब वो सबको उड़ा रहा है। मुझे पता है व्हेन द अदर गाइज दे कैन कम बैक, क्योंकि वो अभी अपने गए हुए घर पे, ठीक है, उनको प्रॉब्लम्स होगी, या फिर कोई भी अपना दे वांट टू टेक टाइम ऑफ, व्हेन दे कैन कम बैक दे कैन हैव अ सरप्राइज, बिकॉज दिस किड इज गोना बी ट्राइंग टू बी लाइक, उसको स्ट्रेंगल करेंगे अच्छी तरीके से, ही हैज अ सरप्राइज फॉर देम। सो दैट्स इट, ही केप्ट शोइंग अप कंसिस्टेंटली, दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग। अच्छा, और हमारे जो बिगनर्स जो कोर्स है, जो सबसे बेस्ट चीज जो मैंने करी है, जो सबसे बेस्ट चीज मैंने करी है, जो मॉडिफाई करी है, वो ये है कि चाहे आपको एज अ हॉबी करना चाहते हो, आप चाहे आप फाइटर बनना चाहते हो, चाहे आप सेल्फ डिफेंस के लिए करना चाहते हो, हमारे कोर्सेज सेम है। इन द बिगिनिंग लाइक अगर आपका सेल्फ डिफेंस है, ठीक है, ये ना रास्कला तो आप बनने वाले नहीं हो, ठीक है, माइंडेड, अब एकदम से सबको उड़ा रहे हो, लाइक यू हैव टू लर्न हाउ टू डिफेंड योरसेल्फ अगेंस्ट अ सिंगल ओपोनेंट, ठीक है। तो उसमें हमारी जिजित्सु एमएमए ग्रैपलिंग चल जाती है, ठीक है। तो हमारा फंडामेंटल्स प्रोग्राम ज्यादा ग्रैपलिंग स्ट्रॉन्ग है, और उसमें स्ट्राइकिंग भी है पर थोड़ी, ठीक है, बिकॉज वी आर लर्निंग हाउ टू डिफेंड आवरसेल्व्स अगेंस्ट अ बिगर स्ट्रॉन्गर अनट्रेन्ड ओपोनेंट, ठीक है। तो वो सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे बेस्ट है कि अगर लड़कियां अपने से बड़े लड़के को नीचे गिर के अच्छी तरीके से वो कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, सबसे बेस्ट चीज है, चाहे लड़का भी है। तो सेल्फ डिफेंस के पर्सपेक्टिव सबसे बेस्ट है, और साथ में जिजित्सु का ग्रैपलिंग का बेस बनना उसके पर्सपेक्टिव से सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर हम मुक्का मार दिया तो बंदे हम पे केस कर देते हैं, चाहे गलती उसकी हो, मुक्का हमने मार दिया उसको अपने आप को डिफेंड करने के लिए, फिर केस कर देते हैं। बट इन जिजित्सु इतनी जेंटलमैन आर्ट क्यों है? बिकॉज वी आर नॉट हर्टिंग द अदर गाय ऑल्सो, एंड वी आर एबल टू कंट्रोल दैट गाय। अगर वो ज्यादा दिमाग खराब कर रहा है, चोक हिम आउट, तब भी कोई निशान नहीं होंगे, ठीक है। रियलिटी बात यही है, एंड यू आर एबल टू गो ऑन। उसके बाद जैसे जैसे कोर्स इंटरमीडिएट एडवांस पे आता है, वैसे वैसे ये ज्यादा स्ट्राइकिंग बेस्ड बन जाता है, क्योंकि आपको अगर मल्टीपल ओपोनेंट्स के साथ की फाइट हो, तो आप जिजित्सु के लिए आप एक बंदे का जिजित्सु करोगे, उसके फ्रेंड आके आपको उड़ा देंगे पीछे से आके, मुक्के मारेंगे, लाते मारेंगे। तो जिजित्सु इज नॉट फॉर सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट मल्टीपल ओपोनेंट्स, ठीक है। फिर आपको अपने स्ट्राइकिंग स्किल्स करने पड़ेंगे, पर हम बिगिनिंग में इसलिए स्ट्राइकिंग नहीं सिखाते क्योंकि उस लेवल की स्ट्राइकिंग सीखने के लिए कि जब आप 2-3 बंदों को नॉकआउट कर पा रहे हो, इट्स गोना टेक यू टाइम, बट जिजित्सु को इतना टाइम नहीं लगेगा। लाइक 3 to 6 months के बीच में आप इतना को हो जाओगे कि आप अनट्रेन्ड ओपोनेंट्स को इजीली कंट्रोल कर पा रहे हो पोजीशंस में आके। एंड आई थिंक वो मेंटल एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ डिफेंस अगर आप सीखते हो, कोई मार्शल आर्ट सीखते हो, तो यू वोंट फ्रीज इन दैट शॉक वाला बिल्कुल, सिचुएशन। अगर शॉक में जाओगे भी तो आप 3 सेकंड में वापस आ जाओगे, ये नहीं कि यू स्टे इन दैट शॉक एंड उसी शॉक में फिर रह गए। तभी हमें स्पारिंग चाहिए, तभी मैं बिगिनर स्टूडेंट्स की भी स्पारिंग कराता हूँ सैटरडे को, थोड़ी हार्ड होती है, पर वहां पे उसमें सिर्फ उसको इनवाइट करते हैं जो असली में उस लेवल की डेडिकेशन और टफनेस दिखा रहे हैं अपने बिगिनर क्लास में, वो रेडी है स्पारिंग के लिए। ऐसे नहीं कि बच्चों को स्पारिंग में पा दिया, उनके मुझे लग रहे हैं, क्योंकि फाइटर्स फाइट फ्लाइट फ्रीज मोड में चले जाते हैं। रियलिटी बात ये है, या तो फाइट करते हैं, या फ्लाइट करते हैं, भागते हैं, फ्रीज कर जाते हैं। तो स्पारिंग में वो सब कुछ सही हो जाता है, ठीक हो जाता है, ताकि फाइट में ना हो या फिर सेल्फ डिफेंस सिचुएशन में ना हो। तो आपके पास रियल स्पारिंग है, तो आपको पता लग रहा है कि मेरे पास रियल स्किल्स है, क्योंकि मैं यहाँ पे सहन कर पाया था, मैं वहां पे भी कर दूंगा। ऐसी बात नहीं कि मुझे टेक्निक आ गई, मैं तो ये वो, नहीं। जब तक आप स्पारिंग नहीं कर रहे, तब तक, तभी मैं गर्ल्स को नहीं कराता, तभी मैं गर्ल्स को नहीं कह सकता कि मैं आपको 2 दिन के सेल्फ डिफेंस के बाद आप सब कुछ कर सकते हो। क्यों? यू हैव टू कम ओवर हियर, होली होली करके हायरार्की में ऊपर जाओ, और उसके बाद स्पारिंग करो। इट्स अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, कोई आपको हर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, बट दे विल पुश यू टू दैट लेवल दैट यू विल हैव टू अपग्रेड मेंटली एंड फिजिकली ऑल्सो। ओनली देन यू विल हैव रियल सेल्फ डिफेंस स्किल्स। उससे पहले सब कुछ बकवास है, जो झूठ है ना, वो अभी तो बड़ा मजा आ रहा है, मेरे पास ब्लैक बेल्ट आ गई, मैं ये हो गया वो हो गया, बट जब जब केज के बीच में होएगा, या जिंदगी में होगा, या सेल्फ डिफेंस सिचुएशन में होगी, तब इट्स गोना बी योर वर्स्ट एनिमी। तब देन यू विल विश कि यार काश मैं लगा देता वहां पे, टाइम लगा देता। तो इससे बढ़िया वो ना ही करो, बी प्रोएक्टिव एंड टेक दैट स्टेप। पहले you shared the coaches that you continue to take inspiration from, and we now want to ask you who are your top 3 favorite fighters of all time, and this could be across multiple combat sports.
मेरे टॉप 3 फेवरेट फाइटर्स फॉर मी, लाइक नंबर 1 इज अ गोट, फेडोर एमलेनिको, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिम आई वेंट फ्रॉम किक बॉक्सिंग टू एमएमए, ठीक है, आई सॉ हिम, he beat my favorite fighter, Mirko Krokop, ठीक है, like I used to high kick just like him, he was my idol, Mark Hunt, and he beat Mark Hunt also, he beat both my idols, so that's how I got into MMA, ठीक है, so he beat both my idols, that's how I got into MMA, so like when I saw him, he was way above it, ahead of his time, वो असली रियल लाइक मिक्स मार्शल आर्टिस्ट था उस टाइम पे, जब जिस टाइम पे बंदे सिर्फ सिंगल होते थे, लाइक ही यूज्ड टू बी फ्रॉम sambo background, so like for me, and not just because he was the best fighter or because he was undefeated for such a long time, but because like he was a good human being, he was humble, ठीक है, like he was always laughing, ऐसा लगता ही नहीं था कि यार ये फाइटर है, आपको लगता होगा यार ये तो ऐसे कोई है, but when he came inside the ring, then man, he was like the wrath of God, ठीक है, बरसाता था, कैसे उड़ाता था बंदे, and so I love that he wasn't just a good fighter, he was also a very good human being, तो और सेकंड यही मेरा तभी सेकंड मेरा जीएसपी है, सेम, he was way ahead, हम अभी जीएसपी की कई चीजें स्टडीज कर रहे हैं जो अभी तक बंदे सिखा नहीं रहे, पर उसने उस टाइम पे सीखी हुई थी ये चीजें, उस टाइम पे वी आर जस्ट लाइक अभी उसको डाइसेक्ट कर रहे हैं कि ये तो हमने अभी तक नहीं करी हुई, ये तो उस टाइम पे कर रहा था, एंड सेकंड अगेन he was such a humble guy, he was such a like pura like true martial artist, because that's why I like my guys, that's why I love Akash and I love Ovesh, because these guys are not just good fighters, they're good guys also, they are very good at heart, so मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ अच्छे फाइटर ना बने, अच्छे ह्यूमन बीइंग भी बने, ठीक है, क्योंकि हमारे ऐसे भी कॉकी फाइटर्स भी रह चुके हैं कहीं करके, एंड आई डोंट वांट देम ओवर हियर, बिकॉज पूरे के पूरे जिम का कल्चर ही खराब हो जाता है, सारे मीट हेड बन जाते हैं, एक दूसरे को बिग नोज को मार रहे हैं, एक दूसरे के सिर फोड़ रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है, सो दैट्स एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कॉनर मैकग्रेगर, ठीक है, बिकॉज वो बहुत हम्बल है कॉनर मैकग्रेगर, आई नो गाइस, लाइक कॉनर मैकग्रेगर इज अ लाउड माउथ, ठीक है, वो चीजें करता है और ये करता है वो करता है और बोलता है, बट आई पर्सनली फील ही इज हम्बल, ठीक है, ही इज अ ट्रू मार्शल आर्टिस्ट, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट लाइक कि टेक्निकल में क्या वीकनेस है या फिर फिजिकली दूसरे बंदे में आपके ओपोनेंट में क्या वीकनेस है, यू हैव टू अटैक फ्रॉम ऑल एरियाज, ठीक है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी करना पड़ेगा, आपको पता है अगर वो इमोशनली इतना स्ट्रांग नहीं है, सो ही यूज्ड टू से दोस थिंग्स कि वो उनको रिएक्टिव करते थे, एंड ही इज अ काउंटर फाइटर, तो वो काउंटर फाइटर्स की बेस्ट चीज होती है, अगर कोई बंदा रिएक्टिव है वो काउंटर करते हैं, बंदों को लगता है काउंटर फाइटर्स लाइक वो रिएक्टिव है, बट नहीं, वो प्रोएक्टिव है, क्योंकि वो आपको लाइक इमोशनल करके अपनी तरफ लेके आना चाहते हैं और उसमें मारना चाहते हैं, सो फॉर मी लाइक लाइक कॉनर मैकग्रेगर जब आया था, ही चेंज्ड द गेम, लाइक एंड लाइक ही टुक चांसेस, he faced adversity, उसको जरूरत नहीं थी नेट दियास से फाइट करने की, कबीर से फाइट करने की, he could have like played the safe game और वो आराम से निकल सकता था as a legend, as a two-time UFC champion, but he took chances, so that's why even though उसकी कई हरकतें मुझे पसंद नहीं है outside the cage, but still like as a martial artist, as a fighter, I have to give it to him, like he changed the face of UFC, of MMA. Yeah, I think Connor बहुत smart है भाजी. I mean, he stays relevant by doing these things on social media. वो relevant रहता है. Fight कर भी नहीं है ना, फिर भी बंदे उसके बारे में बात कर रहे हैं. बिल्कुल. Very smart. Yeah. He draws those those reactions from these opponents. Jose Aldo को इसने इतना तंग किया था भाई ने कि Jose Aldo really wanted to hit him with his right hand. तो जब वो press conference भी हो रही है, weigh in हो रहा है, तो उसमें he was doing this ऐसे कर रहा था. After the fight, Connor said कि हाँ भाई वो मैंने देखा कि हाँ he was doing this, so I knew कि ये शायद मेरे को मिलेगी अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल, वो ओवरहैंड लेफ्ट मारा उसने उसके बाद में, और मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, बिल्कुल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, यू हैव टू फाइट के बीच में, बिजनेस कोल्ड है भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई किसी का फ्रेंड नहीं है, फाइट के बाद तुम सबके फ्रेंड हो, नो वरीज, पर वहां पे तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर आपको लगता है ये बंदा मेंटली इमोशनली वीक है, यू हैव टू, आपको करना ही पड़ेगा, उस वीकनेस को आपको लाइक खोदना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है, एंड आफ्टर दैट वो, क्योंकि एक तरीके से आप उसको ही हेल्प कर रहे हो कि तेरे में ये वीकनेस है, यू हैव टू, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू आर टेक्निकली बेटर देन मी, यू आर फिजिकली मोर एथलेटिक देन मी, बट यू आर नॉट इमोशनली बेटर देन मी, एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट, सिंपल सी बात है, और उसमें हम ही बेटर ह्यूमन बीइंग बन रहे हैं, जो दूसरा ह्यूमन है वो ही अच्छा बन रहा है, ही हैज टू लाइक बी अ बेटर, उसको अपने आप को, डस्टिन पोरियर को अपने आप को इमोशनली उस लेवल पे लेके जाना पड़ा, लाइक नाउ ही इज अ बेटर फाइटर, सिंपल सी बात है, सो That's that. और मेरे लिए बहुत मुश्किल थी वो फाइट देखनी, like Jose Aldo के साथ, because my coach in Melbourne, like his name is Rodolfo Marquez, so
ही इज द गाय फ्रॉम होजे आल्डोस कैंप इन ब्राजील। तो मैं कॉर्नर की साइड ले रहा हूँ वहां पे, और वो होजे आल्डो के वो कैंप से, और मेरे कोच है। अरे बड़ी भाई बहुत तंगी पड़ गई थी, बहुत बहुत प्रॉब्लम पड़ गई थी भाई। बट इज अ गुड स्पोर्ट, सो उसके बाद कुछ वो चीज हुई नहीं। बट एक हफ्ते तक सन्नाटा रहा था डोजो में, किसी ने कोई कुछ बोला नहीं था जिसका। तो मैं भी था, मैं क्या नहीं भाई, अगर थोड़ा मैं क्या चुप ही रहता हूँ, कुछ नहीं होता, ठीक है। So yeah, we have Shamanand, yeah. Yeah, yeah, He's one of my favorite, yeah. Then we have Pooja Tomar. She literally blew everything. Then there's another guy. I think not many people know about him, but he's this guy. This guy Jackie Galot. So he already had beaten the featherweight champion, which is Sanjeet Budwar, and he already beaten the flyweight champion, which is Angad Besh. So this guy is on another level. And there's Seth Rosario and Clinton. These guys, they're very good. Like coaches like Siddharth, like from Cross Train, and Chaitanya Gawali, and like top coaches like Shamanand's coach, like he's amazing. So Shamanand, Seth Rosario, Chaitanya Gawali, what do you call, Clinton is coach, like he's one of the top coaches in India. So these guys, I think I would look forward to watching their podcast with you, because I will get a lot of things to learn from them, because these guys are the pioneers of Indian MMA. Yeah, 100% Rajiv. Thank you so much for sharing this. बहुत मजा आया आपसे मिलके. आपसे भी And guys, we look आपसे भी। forward to connecting with you again as well. You are my neighbor. ये तो बिल्कुल जीरकपुर में ही हो आप तो, ठीक है। हाँ जी पाजी, गुवांडी आपा, ठीक है। बिल्कुल जी, गुवांडी है जी, गुवांडी 100%। And this actually brings us towards the end of our conversation to a large extent. But before we go, we also wanted you to share with our audience कि आपके साथ कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, आपकी कोई सोशल मीडिया हैंडल्स, ITT टॉक टीम, योर ओन पर्सनल हैंडल, कहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं आपके साथ? So guys, you can connect with me on Facebook. My name is Gurkaran Singh Sani, or you can connect with me on Instagram. It's Singh ITT MMA and Indian Top Team on like Instagram only. So if you want, you can connect to me over there. I think that's the best. I'm not that social media savvy. I need to get that in check. But yeah, that's the place where you can find me. You need to learn from your student. You need to learn from your student, Ovesh sir. Always, yeah. I have to learn from him, man. Seriously, I have to, because he's on there. He's on there. That guy is on there. He's on there. Fantastic पाजी. So last में, just before we end the show, आपका एक्सपीरियंस बताओ, हमसे बात करके आपको कैसा लगा, and what can we do better? अगर थोड़ी एडवाइस अगर हमारे लिए भी है तो we'd be really happy to hear that. I think whatever you guys doing is the best, because like my advice to people like guys like you who are doing this job, my advice would be not to just touch the subject of like just technical, just MMA, but like to ask how they got to that point, which you guys are already doing. But it's a good thing, because Thank you, like, it just means that you guys are on the right path. You're doing an amazing job. This is so heartwarming, to be honest. Welcome, guys.